तीन प्रकार के जो ताप है ना, और भगवान जो त्रिशूल धारण करते, क्यों करते हैं? जो बाबा की शरण में जाता है, जो बाबा विश्वनाथ की शरण में जाता है, जो महाकाल की शरण में जाता है, जो हमारे मतंगेश्वर महादेव की शरण में जाता है, जो सिद्धेश्वर भगवान के प्रांगण में आ जाता है, या उनकी गोद में बैठ करके भगवान शिव की कथा को श्रवण करता है, या भगवान पार्थिवेश्वर को बनाता है, उनका पूजन करता है, अभिषेक करता है, भगवान देखते हैं और अपने त्रिशूल को आदेश देते हैं कि जो तीन प्रकार के ताप हैं इस भक्त को, कौन सा? दैहिक, दैविक, भौतिक, जो तीन ये होते ना इसमें, इसीलिए परमात्मा इस त्रिशूल को धारण करते हैं कि हमारे भक्त को ये तीन शूल जीवन में न सताए, तीनों शूलों का दमन हो, इसलिए परमात्मा त्रिशूल को धारण करते हैं। अब जब इस प्रकार से कहा, बोले महाराज अच्छे थे, त्रिशूल की बात हो गई, भगवान चंद्रमा क्यों धारण करते हैं? द्वितीया का चंद्रमा परमात्मा के मस्तक पर है ना, ललाट पर है। पूछा तो श्री सूर्य महाराज सोनक आदि ऋषियों से कहते हैं, चंद्रमा शीतलता का प्रतीक होता है। जब समुद्र मंथन हुआ, भागवत जी में कथा आती है समुद्र मंथन की, सभी भक्त ने सुना। जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र से सबसे पहले क्या निकला? विष निकला महाराज, थोड़ी बहुत विष नहीं निकला। समुद्र लोग कहने लगते ना, बोले क्या दूध के भी समुद्र होते हैं क्या? महाराज सब कुछ समुद्र है भगवान के पास। बैकुंठ में जैसे अपने यहाँ गंगा जी बह रही ना, यमुना जी बह रही, नर्मदा जी बह रही, कृष्णा बीणा, दुनिया के जितने अपने क्षिप्रा, जितने तीर्थ हैं, जितने बह रहे हैं, इसी प्रकार बैकुंठ में परमात्मा के यहाँ दूध की नदी बह रही, घी की नदी बह रही, उनके पास भी समुद्र है। नहीं तो भैया जो चींटी से लेके हाथी पर्यंत कितने भी कोई पशु हो, कोई गौ माता है, जब गौ माता बच्चे को जन्म देती है, उसके स्तनों में अपने आप दुग्ध आदि